वैसे ही अव्ययभाव समास, प्रथम पद बाद वाले पद पुरुष, दोनों प्रधान, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास बहुत ही तेज समास है, एकदम विचित्र, बीटीएस की तरह। बॉयज आर्मी, जो बीटीएस एक बॉयज आर्मी है, सो कॉल्ड बॉयज आर्मी, आईलाइनर, शैडोज और पता नहीं क्या क्या लगा रहे हैं। मैं तो कहना चाहता हूं कि उन्हें भारतीय संस्कृति तो जानकारी है ही और अवगत करवाया जाए, और उन्हें सिंदूर टिकली बिंदी लगाने के लिए भी कहा जाए। अलग ही विचित्र प्रकार का है वो। वैसे बहुव्रीहि माफ़ी मांगने तो नहीं आया मैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि उसमें पढ़ने जैसे वीडियोस काफ़ी चीज़ें अच्छी भी हैं, लेकिन सो कॉल्ड बीटीएस आर्मी, जिसको कि मैंने भारतीय संस्कार में बड़े गर्व के भाव से, बड़े प्रेम भाव से शामिल करने की कोशिश की, और तब ही जाकर मैंने कहा था कि उसे सिंदूर, बिंदी, टिकली सारी ये सब पहना दिया जाए। उस दिन गलती हो गई थी मेरे से, मैंने पहनाने का कहा, मुझे पहना देना चाहिए था। शायद इस बात से आप लोग नाराज़ हो गए। तो आज मैंने कोशिश किया है कि इन बीटीएस आर्मी को भारतीय संस्कृति में खुद ही सजा कर, संवार कर आप लोगों को दिखाऊं कितने अच्छे लगते हैं ये लोग। बड़े भरे भले लोग हैं। आप लोगों के दुख में समझ रहा हूँ, और इस दुख से आप खुद ही अपने आप को संभाल सकते हैं। सॉरी बहुत काम नहीं करेगा आप लोगों के लिए, तो इसीलिए मैंने बनाकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। हमारी माँ साड़ी में रहती हैं, देवताओं में देवों के देव महादेव को मैंने देखा कि वह भी साड़ी के परिधान में थे। तो इसको दूसरे नज़रिए से देखने की ज़रूरत है, बड़े विशाल हृदय से देखिए। और आप अपने दुख के कारण स्वयं हैं, मैंने किसी को दुखी किया नहीं, तो इसमें माफ़ी जैसी कोई टैबलेट लेने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, बीटीएस आर्मी, पूरी की पूरी आर्मी आ गई है उतर के, पूरा का पूरा एकदम से अलग ही राइट आर्मी और रॉन्ग आर्मी कर रहे हैं, जबकि इसमें सही और गलत जैसा तो कुछ लगा ही नहीं मुझे, ऐसा कुछ मैंने देखा ही नहीं। लेकिन एक एक करके मैं सभी के कमेंट्स और उसके जवाब भी दूंगा, लेकिन आप अपने दुख का ख्याल रखिए और ईश्वर आपके दुख को दूर करें, ऐसी प्रार्थना मैं आप लोगों के लिए करना चाहता हूं। अब चलिए देखते हैं उन दुखी लोगों के कमेंट्स, जिनके दुख फूट फूट कर कमेंट्स के माध्यम से मैंने पढ़े। और कई बार मुझे भी लगा कि क्या मैंने वाकई इतना दुखी कर दिया है क्या, तो मुझे लगा बिल्कुल भी नहीं, ये स्वयं दुखी हैं, ये अपने दुख के कारण खुद हैं। बीटीएस भी थोड़ी ना इनको संभालने आएगी, ना मैं संभाल पाऊंगा, ना हमारे पास कोई टैबलेट और सिरिंज जैसी कोई चीजें हैं। मेरा रिस्पेक्ट है बीटीएस को, मैंने एग्जाम्पल में यूज किया है। एग्जाम्पल में तो राम को भी यूज किया जाता है, एग्जाम्पल में कृष्ण यूज किया जाता है। ये रोस्ट जैसा कुछ था ही नहीं उस वीडियो में, तो ये तो आप लोगों ने खुद ही उसका मजाक उड़ाया है। मेरे तो रेस्पेक्ट जैसे भाव थे, और इसीलिए मैंने कहा कि अगर भारतीय परिधान में मैं अगर शामिल कर रहा हूं तो ये तो रेस्पेक्ट का भाव था। यथा दृष्टि तथा सृष्टि आपके लिए भी लागू होता है। सर उनका तो पता नहीं, अगर आप भारतीय संस्कृति से अवगत होते तो किसी के बारे में इस प्रकार की वाणी का प्रयोग नहीं करते। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात है। आप भी अद्भुत वाणी प्रयोग कर रहे हैं और भारत से ही हैं शायद, मैंने ऐसी कोई वाणी प्रयोग ही नहीं की है। शुक्रिया, आभार आपका, लेकिन फिर भी धन्यवाद। संभालिए अपने आप को और दुख को अपने, दूसरा कोई नहीं आएगा संभालने को। आगे अगले कमेंट को देखते हैं। ये क्या बात करता है यार। आप टीचर हैं, आप बच्चों को बोलते हार्डवर्किंग करने के लिए, सक्सेस पाने के लिए, और जो बीटीएस अपने हार्डवर्क से सक्सेस है उनको आप रोस्ट कर, कब रोस्ट किया है मैंने रोस्ट नहीं किया है, एग्जाम्पल में यूज किया हूं मैं। और यहाँ देखिए एक और दुखी लोग आ चुके हैं। एकदम सही बोला है आपने, एकदम एक दूसरे का दुख बांट रहे हैं, रोस्ट तो आप लोग खुद कर रहे हैं उसका। गजब स्थिति है आप लोगों की। संभालिए अपने दुख। और आपका फिर से आपका भी आभार, शुक्रिया, जो इतने अद्भुत कमेंट कर रहे हैं। मुझे लगा ही नहीं कि मैंने रोस्ट किया है। खैर आगे बढ़ते हैं। अब बीटीएस ने लिपस्टिक और आईलाइनर लगाया, वो तो आपने देखा, बट वो गरीब के लिए कितना डोनेट करते हैं वो नहीं देखा। तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। अब ये कमेंट लिपस्टिक लगाया लाइनर, इसको इग्नोर करता हूँ। एक काम किया मैंने आप लोगों के वीडियोस पे ये कमेंट आने के बाद, मैं बीटीएस के बारे में बहुत तो नहीं कुछ जानता था, तो मैंने कोशिश की सर्च करके गाना सुनने की। मुझे एकदम वाहियात लगा, एकदम नौटंकी है थोड़ा सा। अब देखिए, फिर इस बात का बुरा नहीं मान लीजिएगा, और अगर बुरा लगा है तो संभाल लीजिए अपने आप को। ये मेरा परसेप्शन है थोड़ी नौटंकी। और उसकी आर्मी, उसके सपोर्टर्स तो और बड़े, मतलब क्या बोलूँ मैं। देखिए अब क्या कहूँ।
कमेंट तो और भी आया है, लेकिन उन सबको मैं इग्नोर करता हूं। अब छोड़िए, आप अगेन यथा दृष्टि तथा सृष्टि आपके और मेरे दोनों के लिए है। बाकी कमेंट्स को मैं इग्नोर करता हूं क्योंकि ऑब्वियसली इसमें बहुत ज़्यादा बोलने जैसा नहीं रह गया है। और अगेन मैं रोस्ट नहीं कर रहा हूं, दीज आर द रेस्पेक्ट एज वेल। तो BTS आर्मी संभालिए अपने आप को, खुद को, और पढ़ाई करिए। ETS BTS के चक्कर में मत पड़िए, ख्याल रखिए अपना। और ईश्वर से मैं आप लोगों के लिए अंत में यही प्रार्थना करता हूं कि भगवान आपके इस तरीके के दुख, नौटंकी भरे दुख दूर करें और अपने आप को आपको संभालने की शक्ति दे, साहस दे। बहुत धन्यवाद अंत तक सुनने के लिए। बुरा लगा हो तो खुद संभालिए। और इसमें अब क्या बोलूं मैं कि पसंद करिए, कमेंट करिए, ठीक है, जो लग रहा है करिए, पढ़ाई करिए, लेकिन ठीक है। और ETS BTS के चक्कर में नहीं पढ़िए तो ज़्यादा बेहतर है, एक प्रकार की बीमारी है वो। अब ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, ख्याल रखिए अपना। और ईश्वर आप सबों के दुख दूर करें और शक्ति दे आप सबों को, ताकि आप ऐसे दुख ना पालें फालतू के। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन।